डॉलर मुसलसल दूसरे रोज भी नीचे की तरफ गामजन। इंटरबैंक में 50 पैसे सस्ता होकर 151 रुपए 45 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे मजीद सस्ता $1 152 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 2 दिन में 6.4% बढ़ गया। 100 इंडेक्स 944 पॉइंट्स इजाफे से 35,581 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म की मोमने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की इस्लामाबाद में ज़्यादती के बाद कत्ल की गई बच्ची के घर आमद। मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। कहा यह निज़ाम की कमज़ोरी है कि IG की सतह के फैसले भी वज़ीर आज़म को करना पड़े। पोस्टमार्टम में ताख़ीर पर पॉलीक्लिनिक के मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर आबिद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। फरिश्ता के अहले खाना को बतौर माली इमदाद 20 लाख रुपए देने की मंजूरी। मुल्ज़िम साबिक SHO शहजाद टाउन मोहम्मद अब्बास ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 31 मई तक अबूरी जमानत ले ली। फरिश्ता ज्यादती केस पर फनकार और समाजी कारकुन भी बोल पड़े। ऐसे मामलात पर खामोश नहीं रहना, कोशिश करनी होगी ये आइंदा ऐसे वाकयात दोबारा ना हो। शहजाद रॉय, माहिरा खान, जेबा बख्तियार और यूनुस खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आप उन बच्चों के लिए जमा हुए हैं जिनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती है। हमें अपने बच्चों को ऐसे वाकयात से मुतल्लिक आगाह करना चाहिए। बिश्केक में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मुलाकात पर वज़ीर ख़ारजा जल्द बयान जारी करेंगे। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मज़म्मत। कहा भारत को आलमी बिरादरी को गुमराह करने की पॉलिसी तर्क करनी चाहिए। ईरान अमरीका मसले को बातचीत से हल होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज शाम पाकिस्तान आ रहे हैं। कल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। APC में अगर हुकूमत गिराने का फैसला हुआ तो उस पर अमल किया जाएगा। तमाम ऑप्शंस पर गौर होगा, तमाम इशूज पर बात होगी। एहतजाज का लाया अमल तय किया जाएगा। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। कहा ईद के बाद APC में तमाम इख्तलाफात एक तरफ रख कर शरीक होंगे। मुशाहिदुल्लाह खान बोले IMF को मालूम है कि ये बेईमान और करप्ट लोग हैं, इसीलिए अपने लोग और मुंशी भेजे हैं। नवाज शरीफ दौर में IMF में गए थे लेकिन उन्होंने शर्त नहीं रखी थी। नालायक आज़म और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। नालायक आज़म को अलग करके PTI किसी ऐसे शख्स को ले आए जो सियासतदान हो। नून लीग के राना सनाउल्लाह का मशवरा। कोट लखपत जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा उन्होंने स्टेट बैंक पर IMF को बिठा दिया है, फिर डॉलर की परवाज इसी तरह होनी है। फिरदौस आशिक आवान पर तनकीद करते हुए बोले वो खातून होकर गैर अखलाकी बात करती हैं और हमारी लीडरशिप के मुतालिक इंतहाई घटिया जुबान इस्तेमाल करती हैं। नालायक आज़म और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, इसीलिए एक जेल में है, दूसरा बाहर भाग गया, तीसरा समधी मुल्क की मईशत को चूना लगाकर मफरूर है। फिरदौस आशिक आवान का नून लीग के रहनुमाओं को जवाब। कहा इनकी नज़र में लायक वो है जो इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के नित नए तरीके बताए, वो लायक है जो कौम के पैसे खाकर फिर शोबाजी करे। इनकी करप्शन का जो हिस्सादार ना बने वो नालायक है। इमरान खान की क़यादत में कौम ने करप्शन और माशी बदहाली के कैंसर का इलाज करने का फैसला किया है। सेक्रेटरी खजाना यूनुस डागा को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन नवीद कामरान बलोच को नया सेक्रेटरी खजाना तैनात कर दिया गया। यूनुस डागा को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। मारूफ अफजल को सेक्रेटरी काबीना डिवीजन तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजर्बा। शाहीन 2 1500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने और रिवायती और एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल तजर्बे से पाकिस्तान की खित्ते में कम अज कम मज़ाहमत बरकरार रखने की सलाहियत बढ़ी है। नैब आखिर करता क्या है? क्या नैब का मकसद सिर्फ केस बनाना है? नैब के इसी रवैये की वजह से लोग ज़हनी दबाव का शिकार हैं। करप्शन केस के मुल्ज़िम की बरियत के खिलाफ नैब की अपील पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा नैब का मकसद
सिर्फ पकड़ धकड़ और केस बनाना नहीं, केस साबित करना और मुल्जिम को सजा दिलवाना भी नैब का काम है। नैब को चाहिए जिस पर केस बनाए शवाहिद भी साथ लगाए। 19 साल से मुल्जिम को रगड़ा लगाया जा रहा है। बैंक कैशियर की बरियत के खिलाफ नैब की अपील मुस्तरद। रतो डेरों से गिरफ्तार डॉक्टर मुजफ्फर घांगरों ने इंतकामन HIV नहीं फैलाई। सरबराह GIT कामरान नवाज का कहना है कि डॉक्टर मुजफ्फर ने इलाज के दौरान मेडिकल असूलों को मद्देनजर न रखकर मुजरिमाना गफलत की। मुकम्मल रिपोर्ट आइंदा 2 रोज तक जारी कर दी जाएगी। रतो डेरों में वजीर मुमलिकत बराए सेहत जफर मिर्जा की जेर सदारत HIV से मुतल्लिक इजलास। स्क्रीनिंग के लिए 3 करोड़ 46 लाख जारी करने की यकीन दहानी। कराची के जिना अस्पताल, इदारा अमराज कल्ब और इदारा अमराज अतफाल की विफाक को मुंतकली का नोटिफिकेशन जारी। तीनों अस्पतालों के इंतजामी उमूर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड कोऑर्डिनेशन चलाएगी। विफाकी काबीना ने अस्पतालों की विफाक को वापसी की मंजूरी का फैसला 2 अप्रैल को किया था। वजीर आजम इमरान खान का पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा से टेलीफोनिक राब्ता। उनके बेटे के इंतकाल पर दिली दुख और गहरे अफसोस का इजहार किया। वजीर आजम ने टेलीफोन पर अली मोहम्मद मेहर के इंतकाल पर उनके भाई से भी इजहार ताज़ियत किया। लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। लापता बैंक मुलाजिम ऑन बाजियाबी के बाद खुद अदालत में पेश हो गया। लापता शहरी गुलाम अली की पुलिस ने गिरफ्तारी जाहिर कर दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लापता शहरी सईद अहमद का मोचको में कत्ल हो गया था। मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, चले किसी तरह तो गुमशुदा अफराद का सुराग लगा। दीगर लापता अफराद की दरखास्तों पर IG सिंध DG रेंजर्स से रिपोर्ट तलब। कराची सर्कुलर रेलवे से तजावुजात हटाने के लिए ऑपरेशन नवे रोज भी जारी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान ट्रैक के अतराफ कायम पक्की इमारतों को गिराया जा रहा है। ऑपरेशन का आगाज गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट से किया गया। आज लियाकताबाद तक रेलवे ट्रैक से तजावुजात को हटाया जाएगा। कराची में गर्मी की एक और लहर आ गई। हफ्ते से पीर तक रहेगी, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते से पीर तक दिन के औकात में समुद्री हवाएं बंद होने और दर्जा हरारत 39 से 41 तक रहने का इम्कान है। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.